हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल थिंग अबाउट एनीमे चैनल पर। बिसर की कहानी में आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हर उम्मीद टूट जाती है। ये है एपिसोड 22 द रेस्क्यू। ये एपिसोड हमें दिखाता है कि कैसे बैंड ऑफ हॉकिन की मेहनत और बलिदान का क्या अंजाम होता है और कैसे ग्रिफिन की हालत देखकर उनके दिल टूट जाते हैं। आज हम देखेंगे कि गट्स और उसके साथी ग्रिफिन को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं और उन्हें ग्रिफिन किस हालत में मिलता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बैंड ऑफ हॉकिन के सैनिक गट्स के वापस आने के बाद ग्रिफिन को बचाने का फैसला करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में गट्स, कास्का, जडेऊ और पिप्पिन विंडम किले के नीचे बनी अंधेरी सुरंग में घुसते हैं। सुरंगों में चलते हुए उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिनसे उन्हें लगता है कि वो सही रास्ते पर है। जडेऊ, जो अपने साथ एक नक्शा लेकर आया था, कहता है कि ये रास्ता सही है, लेकिन कास्का को ये बात पसंद नहीं आती। गट्स को कास्का पर भरोसा होता है क्योंकि वो अभी 1 साल से ग्रिफिन को ढूंढ रही थी। वो चारों सुरंगों में से आगे बढ़ते हैं, जबकि बाहर रैकेट और दूसरे साथी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सुरंगों में चलते हुए गट्स को एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है। आखिरकार उसे वो कोठरी मिल जाती है जहां ग्रिफिन को रखा था, लेकिन अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। ग्रिफिन जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके हाथों और पैरों की नसें काट दी गई थी और उसकी जबान भी निकाल दी थी। वो ना चल सकता था, ना बोल सकता था। कास्का, जो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो जोर से चिल्लाती है और भागने लगती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस ग्रिफिन को वो अपना हीरो मानती थी, वो इस हालत में है। उसी समय एक दरबारी वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि ये सब कुछ उसने किया। वो ग्रिफिन को बताता है कि उसे अगले 3 साल तक जिंदा रखा जाएगा ताकि वो और दर्द सह सके। गट्स उस दरबारी को देखते ही समझ जाता है कि ये वही इंसान है जिसने ग्रिफिन की ये हालत की है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। गट्स, कास्का और जडेऊ पिप्पिन उस दरबारी को मार डालते हैं और ग्रिफिन को वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करते हैं। बाहर किले के गार्ड्स को पता चल जाता है कि बैंड ऑफ हॉकिन ग्रिफिन को बचाने आया है। वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। गट्स अपने सभी साथियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अकेले ही पीछे रुकता है और किले के गार्ड से लड़ना शुरू कर देता है। वो उन 30 सिपाहियों को अकेले ही हरा देता है, जिससे उसके साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये सीन हमें याद दिलाता है कि गट्स की ताकत इतनी ज्यादा है। वो एक ऐसा अकेला योद्धा है जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब गट्स अपने साथियों से मिलता है, तब सभी हैरान हो जाते हैं कि गट्स ने अकेले ही इतने सारे सिपाहियों को हरा दिया। जडेऊ और पिप्पिन गट्स की मदद करते हैं और वो ग्रिफिन को लेकर भागने लगते हैं। एपिसोड का अंत होता है एक ऐसे मोड़ पर जहां सब कुछ अंधेरे में है। बैंड ऑफ हॉकिन ग्रिफिन को बचा तो लेते हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर उनके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा था, क्या अब भी कुछ उम्मीद बाकी है? ग्रिफिन, जो कभी एक बहादुर योद्धा था, अब एक टूटे हुए शरीर जैसा लग रहा था। उसकी आंखें खाली थी और उसके दिल में सिर्फ दर्द और गुस्सा था। इस एपिसोड ने हमें एक बहुत ही दर्दनाक और भावुक कहानी दिखाई। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि उस भयानक ग्रहण की शुरुआत है जहां से हर किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि बैंड ऑफ हॉकिन इस दर्द से कैसे बाहर निकलेगा और ग्रिफिन का भविष्य क्या होगा। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।